सोचिए एक आम आदमी है, महीने के एंड में सैलरी आती है, पहले ही दिन टैक्स कट जाता है, बिजली का बिल, फ़ोन का बिल, जीएसटी, इनकम टैक्स सब टाइम पर देना पड़ता है और अगर 1 रुपये भी छुपा लो तो नोटिस आ जाता है। लेकिन इसी दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास हज़ारों करोड़ हैं पर वो टैक्स ज़ीरो देते हैं। लेकिन ये लोग ऐसा कैसे करते हैं? 2016 में इसी सवाल का जवाब एक लीक ने दे दिया था। इस लीक का नाम था पनामा पेपर्स। In the Panama Papers, you had hardly any American citizen listed. It turned out of the banking bombshell causing shockwaves around the world, so-called Panama Papers. In 2016, a huge trove of leaked documents revealed how the law firm Mossack Fonseca helped the world's rich and powerful evade the taxman and hide their wealth. The scandal became known as the Panama Papers, and it ensnared many of the world's wealthiest people, from billionaires to politicians to sports stars. Today, 27 people are going on trial in Panama City for alleged money laundering connected to that case. 2016 में एक दिन अचानक से दुनिया के न्यूज़पेपर्स में एक ही हेडलाइंस छपने लगी। सीक्रेट फाइल्स एक्सपोज वर्ल्ड्स रिच एंड पावरफुल। 11 मिलियन से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे। ये डॉक्यूमेंट्स किसी गवर्नमेंट के नहीं थे, किसी बैंक के भी नहीं थे। ये बिलोंग करते थे पनामा की एक लॉ फर्म से, मोसैक फोंसेका। इस फर्म का काम था लोगों को ऑफशोर कंपनीज बनाकर देना। पेपर पर कंपनी, लेकिन असली दुनिया में उसका कोई वजूद नहीं। अब इसको एक कहानी से समझते हैं। मान लो आप इंडिया में पैसा कमाते हो, लेकिन आप नहीं चाहते कि गवर्नमेंट को पता चले कि आपके पास कितना पैसा है। तो आप क्या करते हो? आप पनामा, बहामास या ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में एक कंपनी रजिस्टर करवा देते हो। इस कंपनी का ना ऑफिस होता है, ना एम्प्लॉय, ना बिजनेस, बस एक एड्रेस होता है और एक बैंक अकाउंट। और उस अकाउंट में आप अपना पैसा डाल देते हो। बस फिर आपका पैसा गायब। लीगल लगता है, लेकिन असल में ये सिस्टम का मिसयूज़ होता है। मोसैक फोंसेका 40 साल से ये काम कर रही थी। वो सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर उस शख्स के लिए काम करती थी जो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहता था। क्लाइंट्स में पॉलिटिशियंस, बिजनेस टाइकून, सेलिब्रिटीज़, ड्रग स्मगलर्स, आर्म डीलर्स और इन सब के लिए सेम सर्विस। बस पैसा दो और एक नई पहचान ले लो। जब पनामा पेपर्स पब्लिश हुए तो दुनिया शॉक में आ गई, क्योंकि इस बार सिर्फ छोटे क्रिमिनल्स नहीं, प्राइम मिनिस्टर के नाम सामने आए। आइसलैंड के पीएम, वो अपनी पब्लिक को बोल रहे थे बैंकिंग सिस्टम सुधारो, और खुद ऑफशोर कंपनी में पैसा छुपा के बैठे थे। लोग सड़कों पर आ गए, प्रोटेस्ट हुए और आखिर में पीएम को रिजाइन करना पड़ा। मतलब एक लीक ने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी हिला दी। लिस्ट बहुत लंबी थी। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ के फैमिली मेंबर्स, रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन के क्लोज फ्रेंड्स, यूके के पीएम डेविड कैमरॉन के फादर, चाइना का पावरफुल पॉलिटिकल सर्कल, सबका एक ही फॉर्मूला था, ऑफशोर कंपनीज। पावर अलग अलग पर गेम सेम। अब बात करते हैं इंडिया की। पनामा पेपर्स में 500 से ज़्यादा इंडियन नेम्स निकले, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स और कुछ वेल नोन फेसेस। गवर्नमेंट ने बोला इन्वेस्टिगेशन होगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजी, रेड्स की। कुछ लोग पकड़े गए, कुछ ने टैक्स भरा और कुछ केसेस आज भी फाइल्स में ही हैं। और आम आदमी बस पूछता रहा, सबको सज़ा मिलेगी या सिर्फ कुछ को? यहाँ एक कन्फ्यूजन होता है। ऑफशोर कंपनी बनाना इलीगल नहीं है, लेकिन पैसा छुपाना, टैक्स ना देना, एसेट्स डिक्लेयर ना करना, ये सब इलीगल है। पनामा पेपर्स ने ये दिखाया कि कैसे रिच लोग लॉ के लूप होल्स को अपना शील्ड बना लेते हैं। लीक के बाद मोसैक फोंसेका बंद हो गई। गवर्नमेंट ने टैक्स ट्रांसपेरेंसी की बात की, न्यू रूल्स आए, लेकिन सच ये है, टैक्स हेवेंस आज भी जिंदा है, सिर्फ नाम और तरीके बदल गए। 2017 में पेंडोरा पेपर्स ने फिर वही कहानी रिपीट कर दी। पनामा पेपर्स सिर्फ डॉक्यूमेंट्स का लीक नहीं था, ये एक कहानी थी, एक पावर थी, पैसा और सिस्टम की। एक ऐसी दुनिया की कहानी जहां रूल्स सबके लिए सेम नहीं। सवाल ये नहीं है कि पनामा पेपर्स किसने लीक किया, सवाल ये है, अगर अगला लीक आया तो क्या कुछ सच में बदलेगा, या फिर आम आदमी सिर्फ टैक्स देता रहेगा और पावरफुल लोग सिस्टम से बच के निकलते रहेंगे।